अबुल मारी हमारे साथ हैं जी भैया। सलाम ये है वालेकुम, अबुल सबको आप। मार्री। अबुल मार्री। अच्छा जी। मुअर्री, ठीक। हाँ मुअर्री। जी। कैसे हैं आप मुअर्री मुफ्ती साहब? उरियान से निकला है। ये बोल रहे हैं कुछ? जी हाँ जी, बोल रहे हैं, आपको आपको मेरी आवाज नहीं आ आवाज़ रही? आ रही? नहीं मुझे नहीं आ रही, सॉरी जी, मेरी बोले आवाज़ आ बोले रही है आप, मैं आपको? सुनता हूँ। अच्छा, तो अबुल मार्री साहब, थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं। ये आपने अ, डीपी तो बड़ी खतरनाक से लगाई है, डर सा लग रहा है इसको देख के। तारुफ तो ये है कि मैं मुल्हिद हूँ। जी, और वही पूछना चाह रहा था। हाँ जी, जी, बस यही तारुफ है मेरा। बहुत अच्छा, ठीक तारुफ दे अच्छा, दिया, आपसे अब एक आगे सवाल, फरमाएं। अब एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी फरमाइए। सवाल थोड़ा सा हटके है, ये आपकी जो आपका जो मौजू चल रहा है उससे हटके है ये। जी, मेरा सवाल है कि क्या इस्लाम में साइमिस ट्विंस का कहीं के बारे में कहीं कहा गया है? इसका दोबारा दोबारा, क्या इस्लाम में साइमिस ट्विंस, कॉन्जॉइंट ट्विंस, ट्विंस? कॉन्जॉइंट ट्विंस जो ट्विंस जुड़े रहते हैं बाय बर्थ, हाँ, तो उनके बारे में कहीं कुछ कहा गया है? मतलब किस तरह की कोई बात, कोई? आपने आपने साइमिस ट्विंस का सुना है? क्या होते हैं साइमिस ट्विंस? नहीं, जो ट्विंस जुड़े हुए रहते हैं, हाँ इसके बारे में मैंने सुना है। लेकिन बाय बर्थ जो ट्विंस जो हाँ, जुड़े बाई बर्थ रहते अगर हैं ट्विंस उनको जुड़े हुए हैं, वो बात तो बिल्कुल हाँ, वाज़ेह है, उनको मतलब उनको सब कॉन्जॉइंट ट्विंस कहते हैं, राइट? ठीक है। तो तो मेरा उसके ये ताल्लुक से कहना है कि सवाल क्या है आपका? उनके ताल्लुक से मेरा सवाल ये है हम्म। कि अगर फर्ज कीजिए कि वो कॉन्जॉइंट ट्विंस में भी वो वाले हैं जो होमोजेनेटली कॉन्जॉइंट ट्विंस हैं, यानी कि उनके दो ब्रेन्स तो हैं पर सिर्फ एक जेनिटल पार्ट है, ओके। राइट? तो अब मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि वो मोमिन रहे। अब जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी या 144? अच्छा, तो हूरों की कैलकुलेशन का सवाल है, हूरों की कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है आपसे। सवाल तो सवाल है। नहीं, मैं कैलकुलेशन आपकी भी सही करता हूं। 144 मिलेंगी अगर उन्होंने जामे शहादत नोश किया होगा मैदान जंग में। ओके। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम्म। 72 हूरों का तस्करा कुरान करीम में कहीं नहीं है कि हर नहीं, मोमिन मेरे को को 72 मालूम है, मिलेंगी। बिल्कुल। सुन लीजिए, बिल्कुल मालूम। 72। हाँ जी। तो कुरान करीम में 72 का लफ्ज की 72 हूरें मिलेंगी ऐसा नहीं, हाँ हूरें मिलेंगी। इब्न माजा में है, इब्न माजा में है। अब शहीद के लिए, शहीद के लिए है ना, हम्म। या आम मोमिन के लिए? नहीं, हम्म, मैं आम मोमिन, आम मोमिन के लिए। इब्न माजा में आम मोमिन के लिए है। पक्की बात है? मैं श्योर नहीं हूँ, 100% श्योर हाँ, तो नहीं फिर हूँ। जब श्योर नहीं है तो आप ये बातें ना किया करें जब श्योर ना हो। तो ठीक है, शहीद के लिए, मान लीजिए जो शहीद के लिए, अब मैं मान बता लीजिए रहा हूं शहीद के लिए, आपको, मान आपकी लीजिए शहीद के लिए। प्रोपोजिशन कितनी गलत है। क्या हम्म। आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने अगर दो बच्चों को इस तरीके से पैदा किया तो हम्म। जन्नत में भी वैसे ही रहेंगे जुड़े हुए, यानी जिंदगी भी उनकी तबाह और जन्नत में भी तबाह? तो भाई जन्नत में जब जाएंगे तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का पैरामीटर अप्लाई होगा ना, कि ना उनका उनके अच्छा। ऊपर कोई खौफ, ना कोई गम, ना कोई परेशानी, कोई ओके। तकलीफ नहीं। जन्नत में जाने का मतलब है अबदी सआदत। और हर वो परेशानी जो इस दुनिया में परेशानी है, उस परेशानी का कोई वजूद जन्नत में नहीं होगा। उनका आपस ओके। में जुड़ना उनके लिए भी बायस है परेशानी और दूसरों के लिए भी परेशानी। जन्नत में भी जुड़े ही जुड़े ही ओके। जाएंगे। ठीक है, तो क्यों जी? मेरा ये सवाल है कि फिर जब आखिरत में उठाया जाएगा तो हम्म। किसको कौन सी बॉडी मिलेगी? जिसको, वो अल्लाह किसको ताला की जेनिटल मर्जी है। पार्ट कौन सा वो मिलेगा? अल्लाह ताला की मर्जी, वो अल्लाह ताला जिसने पहली मर्तबा पैदा किया वो दोबारा नहीं पैदा कर सकता। हाँ, नहीं, पर कहने के लिए तो यही है कि आपको नहीं, उसी बॉडी ये में उठाया अब जाएगा। ये अब जाहिर सी बात है कि मैं तो खुदा नहीं हूं, मैं बताऊंगा ये वाली बॉडी उसकी, वो वाली बॉडी। सवाल यहां पर उसूली होना चाहिए। उसूली ये है कि खुदा ने अगर पहली मर्तबा पैदा किया है तो आप ये कहेंगे नहीं खुदा ने पहली मर्तबा भी पैदा नहीं किया। अगर पहली मर्तबा पैदा किया तो दोबारा पैदा क्यों नहीं कर सकता भाई, दोबारा बॉडी क्यों नहीं दे सकता सही सालिम? हाँ, पर वही सवाल ये उठ गया ना यहाँ पे कि वो वहां पे भी कॉन्जॉइंट रहेंगे या नहीं। ये आप किसने इसका बताया कि जवाब वो मैंने दे कॉन्जॉइंट दिया, नहीं इसका रहेंगे? जवाब दे दिया कि उनका इस तरीके से रहना उनके लिए बाइस तकलीफ है और जन्नत में तकलीफ नहीं, तो इस तरीके से रहेंगे ही नहीं वो। और तो भाई फिर अगर ये अबुल मान अबुल लीजिए। मुअर्री साहब, अपना जो आपने नाम लिया है ना, अपना नाम जिसका इंतखाब किया, कम से कम उतनी रैशनैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए थी। सर, मेरे पास बहुत अबुल आला रैशनैलिटी है। अल मुअर्री में इतनी थोड़ी सी रैशनैलिटी तो थी कि वो इतने बचकाना सवाल नहीं करता था। सर, ये देखिए, आप सवाल अब पे फंस आप गए हैं, सीधी सी अब बात है। आप आप सवाल पे मैं नहीं फंस फंसा, गए हैं फंसे क्योंकि आपके आप पास हैं। जवाब नहीं है।
मैंने नहीं फंसे आप हैं कि आप ये समझकर ला रहे हैं कि जन्नत में भी वो इसी तरीके से उठेंगे, जन्नत में भी वो इसी तरीके से उठेंगे। मान लीजिए, चलिए आप जीत गए, मैं हार गया, चलिए मान लिया मैं, ठीक है, आप जीत गए, मानने की बात नहीं है, हकीकत यही है भैया। मुल्हिदों के पास हकीकत में दलील कुछ होती नहीं है, इसी तरह के वो मफरूजे लेकर आते हैं और मफरूजे हम 2 मिनट में हवा कर देते हैं। जी अब आगे चलें। चलिए मैं ठीक है ये जी। कह रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत लें जी, करता हूँ, बहुत इनसे बात इसके लिए कर रहे हैं ये अगर हजरत, आप क्योंकि आवाज दबाव मुझे नहीं इनकी आ बनाएंगे रही है, आगे तो बढ़ना है। मैं एक मिनट, एक और इनका सवाल ले लेते हैं, एक सवाल इनका और है जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं ऐसा लगा कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता हूँ तो वो बिल्कुल गलत होगा। नहीं, मैं भी बड़ी आपकी इज्जत बेइज्जती करता नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे ये मत है ना? समझे कि मैंने आपकी बेइज्जती की है। ठीक है, हाँ। नहीं, मैं इसलिए कहना मैंने चाह रहा हूँ आपको, कि मैं तो आप जनाब से और एहतराम से आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा अंदाज़ यही है कि बल्कि मेरे ताल्लुक से सब जगह मशहूर यही बात है कि मैं एहतराम और इज्जत के साथ बात करता हूँ मेरे चैनल पर आए हुए, कभी मैंने आपके साथ बेइज्जती नहीं की। आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। आप हम्म, मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रॉब्ली नॉट ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप एहतराम से बात करते हैं, ये बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ। ठीक जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, और बिल्कुल सही जो आप लोग कर रहे हैं वो अच्छा काम है, कि डायलॉग हमेशा होते रहना चाहिए। डायलॉग बिल्कुल और पीसफुल डायलॉग, और बड़ा इज्जत से, एहतराम से अगर हो तो उसके जैसा कोई दूसरा सानी नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें हाँ, कोई शक नहीं है। हम डायलॉग में यकीन रखते हैं और सिविलाइज बिल्कुल अंदाज बिल्कुल। में डायलॉग हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, यही इस्लाम की हाँ, तालीम है। इख्तिलाफ अपनी जगह है, पर डायलॉग चलते रहना चाहिए। हो सकता है I'm pretty sure हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं मोस्टली आपसे सीखूंगा, हो सकता है शायद मेरे पास भी कुछ एक चंद चीजें हों जो मैं आपको नई ऐड करा सकूं आपके पास। पर चलें ठीक, आऊंगा, मेरे बहुत बहुत पास शुक्रिया। सवालात काफी सारे हैं, बहुत सवालात हैं। कभी और फिर आपके पास आऊंगा, अभी और लोगों को आते भी रहिएगा, लगेगा। अगली मर्तबा आ जाइएगा। आज चूंकि काफी ताखीर भी हो गई है, 3 घंटे 16 मिनट हो गए, चंद मिनट और रहूंगा, और भी लोग हैं पीछे। तो अगली मर्तबा चूंकि कोई लंबी डिबेट तो होनी नहीं है, लंबी नहीं, जल्दी जल्दी लोग आएंगे तो उस वक्त आ जाइएगा, आपको इंशाल्लाह टाइम देंगे, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। ठीक है, अहलन व चलिए सहलन। चल चलिए चलिए। चले आमिर भाई, थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया आपको भी, जी। मुफ्ती साहब, आपको भी थैंक यू वेरी मच। ये चलें जी, शुक्रिया। रिजवान आलम ये बहुत देर से, अच्छा देसी नहीं हो जी 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 भाई। इनको ले लेते हैं, और जी इनको बिल्कुल मुख्तसर मैं कह रहा हूँ, जी ताकि जी वो जी थक मुख्तसर, जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल टाइम बहुत मुख्तसर। कम है, बहुत आप जी बहुत जी बड़ी लेट आए हैं। हाँ सॉरी, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा आपकी स्ट्रीम को, तो बस मैं क्विकली आपसे एक दो सवाल। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई थी आपकी, वो जो जेंटलमैन आए थे जिन्होंने साइमीज ट्विन जी का पूछा था आपसे, उसके बारे जी में बस एक क्विक सवाल कि साइमीज ट्विन के बारे में आपने बोला कि वो जब जन्नत में जाएंगे तो अलग अलग होंगे, वो तो समझ आ सकती है बात। जो साइमीज ट्विन हैं जिनके 2 सर हैं, उनमें 2 दिमाग हैं, उन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होती है, डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट बिलीफ्स होती हैं, क्या एक ही जिस्म में 2 रूहें हो सकती हैं, या उस बंदे में जिसके 2 सर हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही रूह होगी, या 2 रूहें होंगी उनमें? कुरान करीम ने एक बात ये कही है कि अल्लाह ताला ने किसी मर्द में, लिरजुलिन, किसी मर्द में 2 दिल नहीं रखे हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है कि जो, या 2 लोग हैं जो इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, अगर वो 2 शख्सियतें हैं, यानी उनके 2 कॉन्शियसनेस हैं, तो जाहिर है कि रूहें भी 2 हैं। वो जिस्म फिर एक नहीं है, वो जिस्म भी 2 है, लेकिन यानी एक हद तक जुड़ा हुआ है, एक हद तक हटा हुआ है। तो लेकिन अगर उनका कॉन्शियसनेस एक है तो फिर वो एक रूह है, 2 नहीं है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ऐसे साइमीज ट्विन्स भी हैं जिनके 2 अलग अलग दिमाग हैं लेकिन दिल उनका एक ही है, तो वो वाला फिर जो कॉन्सेप्ट है कि दिल में रूह रहती है और ये वो, लेकिन फिर नहीं, दिमाग उनके 2 हैं। ये रूह तो पूरे जिस्म में रहती है। रूह अच्छा में ऐसा अच्छा नहीं है कि सिर्फ दिल ही में रहती है। हमें ये देखना है कि कॉन्शियसनेस जो है वो एक है या 2 है। अच्छा, तो 2 कॉन्शियसनेस है तो इसका मतलब 2 रूहें रह सकती है जिस्म जी हाँ, के अंदर। जी हाँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा सा। और बस जाने बहुत से पहले क्विक, बस एक एक क्विक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, जस्ट जनरल क्वेश्चन। आपके लिए क्या